हेलो स्टूडेंट्स। मैंने बुक के अंदर चेक करा कि उसके अंदर हमारे कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो अभी रहते हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो अभी जो कुछ टॉपिक्स आपके रहते हैं बेटे, वो टॉपिक्स में आपको कंटिन्यू कर देती हूँ। हम लोगों की क्लास जो थी, जिस लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो बाय मिस्टेक मैंने आगे के टॉपिक्स नहीं देखे थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि अभी और भी टॉपिक्स आपके रहते हैं बेटे, तो उसको भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू एनी टाइम क्लास। चलिए हम स्लाइड्स पे चलते हैं। हमने मैनेजमेंट की मीनिंग स्टडी करी थी, हमने मैनेजमेंट के फीचर स्टडी करे थे, हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव स्टडी करे थे, हमने मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस स्टडी करे थे, हमने मैनेजमेंट के नेचर स्टडी करे थे, हमने मैनेजमेंट के नेचर स्टडी करने के बाद बेटे हमने करा था मैनेजमेंट की। आज हम क्लास में करने वाले हैं क्लास मैनेजमेंट के लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के और इसके फंक्शंस। हर लेवल जो है वो अपने फंक्शंस को क्या करता है बेटे, परफॉर्म करता है। ईच लेवल, हर लेवल बेटे अपने फंक्शंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एंड ईच फंक्शंस टू परफॉर्म देयर ईच लेवल परफॉर्म देयर इट्स फंक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ इस टॉपिक के अंदर मैं एक चीज़ डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों को। हमारे बेटे 3 लेवल होते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इस तरीके के आपकी बुक में दे रखा है 3 लेवल। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है टॉप लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है मिडिल लेवल होता है, और यहाँ पर आपको पता है लोअर लेवल होता है। अच्छा, लोअर लेवल को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। क्या कहते हैं बेटे, ऑपरेशनल लेवल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो टॉप लेवल होता है ना बेटे, टॉप लेवल, उसके अंदर जो है CEO आते हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो आते हैं। इन सब का काम क्या होता है, इनका काम होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके रूल्स को बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ये किसका काम होता है बेटे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, CEO, ऑफिसर्स, ये सभी जो होते हैं, सॉरी बेटे आप लोगों को इस तरीके की आवाज़ें आती रहेंगी क्योंकि हमारे एरियाज़ में जो है इंसान नहीं रहते, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस तरीके की आवाज़ें निकालना उनका पेशा बन गया है। तो ऐसी आवाज़ें आप लोगों को आती रहेंगी, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। स्टडी के अंदर हम पढ़ रहे थे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटे इसके अंदर और भी नाम दिए हुए, मैंने यहाँ पे CEO, CEO ऑफिसर्स जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पर उनका काम होता है मैनेजमेंट के अंदर आपकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और रूल्स को बनाना। किसका काम होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है, सेल मैनेजर्स जो होते हैं बेटा, आपकी सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर्स है ना, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स होते हैं इसके अंदर, वो सभी जो हैं आपको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखने को मिलेंगे। अच्छा, मिडिल जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। वो टॉप लेवल को और लोअर लेवल को, इन दोनों लेवल को, किस लेवल को बेटे, इस लेवल को और इस लेवल को, टॉप लेवल को और लोअर लेवल, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है बेटे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। दोनों के बीच में जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आपस में जोड़ने का काम करता है। और जितनी भी जो टॉप लेवल जो पॉलिसीज़ बनाती हैं वो सभी किसको ट्रांसफ़र करते हैं, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल जो है वो उन पॉलिसीज़ को
वो पॉलिसीज़ को ट्रांसफ़र करती है लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल्स को, और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है, अगर इनको कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं ये, तो ये डिस्कस करते हैं विद मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। और मिडिल लेवल बहुत हेल्पफुल होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये लिंक का काम करता है। तो मिडिल लेवल जो होता है बेटे, वो लिंक करने का काम करता है। किसके काम करता है? लिंक करने का। किसको लिंक करने का? टॉप लेवल को और लोअर लेवल को, यानी कि ऑपरेशनल लेवल को आपस में लिंक करने का काम मिडिल लेवल का होता है। इतना आप लोगों को समझ आ गया? अच्छा, इसके अंदर जो आप लोगों को जैसे दे रखे हैं सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, CEO, टॉप लेवल पर ऑफिसर्स, ये जो दे रखे हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जब आप इन टॉपिक्स को अच्छे से लर्न कर लोगे, तभी आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और हर टॉपिक्स जो है आपस में लिंक होता है। तो किसी भी टॉपिक को अगर आप छोड़ते हो तो वो आपको डिफ़िकल्टीज देंगे। जब आप कंटिन्यूसली स्टडी करोगे बेटे, जब आप चैप्टर पे चलोगे, चैप्टर वाइज आप स्टडी करोगे, तो आपके लिए ही हेल्पफुल है, आपके लिए ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ही ये चीज़ कि आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करो हर चीज़ को और किसी भी टॉपिक को स्किप ना करो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम इनको थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करेंगे। इन हर लेवल के फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था? मैंने अभी आप लोगों को ये बताए थे, 3 लेवल बताए थे। ये 3 लेवल बताए थे, टॉप, मिडिल और लोअर। लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी जानते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ये मैं थोड़ा मिटा देती हूँ क्योंकि थोड़ा लिखने में स्पेस कम है, इसलिए ना थोड़ा। ऑपरेशनल लेवल जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो होते हैं, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये तीनों बेटे आपस में लिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो मिडिल लेवल होता है वो लिंकिंग का काम करता है। किसके बीच में लिंकिंग का काम करता है बेटे? ये लिंकिंग का काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक करने का काम मिडिल लेवल का होता है। इनके अंदर जो नाम आते हैं, CEO, CE, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, और लोअर लेवल पर जो आते हैं नेम्स, उनको आपको अच्छे से स्टडी करनी है बेटे, आपको अच्छे से लर्न करनी है। मैंने यहाँ पे इसलिए उसको नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम था और इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा। बट अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर इस टॉपिक को एक अलग से वीडियो बना के डिस्कस आपके साथ कर दूँगी, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं और हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। टॉप लेवल। अब हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट द टॉप लेवल, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। टॉप लेवल में सबसे पहले टॉप लेवल का काम होता है मेक द पॉलिसी एंड द रूल्स। वो पॉलिसीज़ को रूल्स को बनाते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये किसका काम होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम। तो ये किसका काम होता है बेटे? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। दूसरा जो होता है गवर्नमेंट से कनेक्ट करने का काम जो होता है, वो किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशंस है, वो गवर्नमेंट से कनेक्ट होके ग्रो करना और उसका कनेक्ट होके ऑर्गेनाइजेशंस का चलना, ये सब किसके अंडर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है बेटा? ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। आपके जो मटेरियल्स होते हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ ना हैं, वो किसका काम होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है।
और जो मिडिल लेवल होता है उसको सुपरवाइजरी करना, उसको अच्छे से देखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, और जो वो क्या कहते हैं लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं उनको टॉप लेवल के साथ डिस्कस करना या उनकी बातों को अच्छे से समझना ताकि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करें। ये भी किसका काम होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर बार हर एक टारगेट को अचीव करने के बाद दूसरा टारगेट जो आता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो भी किसका काम होता है बेटे? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिस्कस करा है। नोट्स आपको एट द एंड में बताऊंगी आप कहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आज हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आते हैं? ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशंस विद द लोअर लेवल। जो लोअर लेवल होता है उसकी इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है बेटे? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। दूसरी चीज़ जो होती है कोऑर्डिनेशंस, टू मेक द कोऑर्डिनेशंस विद द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशंस को बनाने का काम कौन करता है बेटे? टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम आपका मिडिल लेवल जो है वो परफॉर्म करता है। रिक्रूटमेंट करना यानी कि हर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी पोजीशंस के लिए बेस्ट है, ये रिक्रूटमेंट का काम भी किसका होता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। जो लोअर लेवल के जो मैनेजर होते हैं उनसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको काम के लिए एक्साइटेड करना, ये भी जो है किसका काम होता है बेटे? टॉप लेवल ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है कि वो हर एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप अचीव हों, इंडिविजुअल्स ग्रुप अचीव हों और एज़ यूजुअल हमारे ग्रुप गोल्स भी अचीव हों। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे फंक्शंस जो हैं किसके अंदर आते हैं? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं बेटे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम अब स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? हम स्टडी कर रहे हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? मैंने ये स्लाइड तैयार करी थी, एक सेकेंड बेटे, मैंने ये स्लाइड तैयार करी थी लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से ये मैंने यहाँ टाइप करा था, बस यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं बता देती हूँ आपको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम होता है। लोअर लेवल के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो ट्रांसफ़र लोअर लेवल जो होते हैं वो अपनी सारी इंफॉर्मेशंस किसके साथ शेयर करते हैं? वो शेयर करते हैं मिडिल लेवल के साथ ताकि उनकी जो क्वेरीज़ हो, जो उनके प्रॉब्लम्स हों, वो सब जो है टॉप लेवल के साथ जा सके, क्योंकि मिडिल लेवल टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में जो है लिंकिंग का काम करता है। इसी तरीके से जो लोअर लेवल ऑफ फंक्शंस होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आने वाली डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं मिडिल लेवल के साथ, और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ, जिससे उनके जो डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं वो इजीली सॉर्ट आउट होते हैं। क्योंकि लिंकिंग का काम आपको पता ही है मिडिल लेवल करता है, तो वो लिंक कर देता है आपस में एक दूसरे को, तो वो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो सब हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स कितने अचीव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस किस में और भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो काम है प्रॉपर तरीके से देखने का, एम्प्लॉयज़ को देखने का, वो भी जो है लोअर लेवल मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को मोटिवेट करती है ताकि वो बहुत अच्छे से काम करे। और लोअर लेवल जो है वो जब मिडिल लेवल से मोटिवेट होती है तो उनके जो गोल्स होते हैं, उनके जो एम्स होते हैं वो इजीली अचीव हो जाते हैं।
विद द हेल्प ऑफ मिडिल लेवल एंड द टॉप लेवल्स। तो क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, किस सर्वाइवल के लिए क्या किस चीज़ों की ज़रूरत है, लोअर लेवल की क्या नीड है, ये सब भी जो है वो किसके साथ ट्रांसफ़र करते हैं, मिडिल लेवल के। तो लोअर लेवल के यही फंक्शंस होते हैं। और ये टॉपिक अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी विद द नेक्स्ट स्लाइड विद द इंडिविजुअल वीडियोस, क्योंकि मैंने ये बनाई थी बेटे, लेकिन ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया। कोई नहीं, हमने तीनों लेवल के फंक्शंस के बारे में स्टडी कर लिया है। नाउ वी कैन मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड, स्टडी ऑन द कोऑर्डिनेशंस। यहाँ पे मैंने लिखा था बट अनटिल पता नहीं क्या लिखा। कोऑर्डिनेशंस क्या पढ़ेंगे आज बेटे हम? कोऑर्डिनेशंस क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशंस। आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेशंस एक ऑर्गेनाइजेशंस को अंदर चलाने के लिए कोऑर्डिनेशंस का यानी कि तालमेल का, किसका? तालमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना चाहते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बना रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली जो है वो ग्रो करे और हर किसी के गोल्स जो है वो अच्छे से अचीव हो जाए। सो ये नेचर है। टाइपिंग मिस्टेक्स बेटे, ये पता है मैंने तो सही से टाइप करा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये टॉपिक में इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं। नेचर और फीचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशंस के हम नेचर भी कह सकते हो, आप नेचर भी कह सकते हो और फीचर्स भी कह सकते हो किसके? कोऑर्डिनेशंस के। तो पहला है इंटीग्रेटेड ऑफ द ग्रुप एंड परवेसिव एंड कंटिन्यूस प्रोसेस एंड मोटिवेट। सबसे पहले इंटीग्रेटेड ऑफ द ग्रुप, ये ग्रुप को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आपस में जो अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को एक साथ लेकर काम करना, हर एक ग्रुप में काम करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप गोल्स अचीव हो सके। इंडिविजुअल देखो, ग्रुप गोल्स अचीव जब होंगे तभी इंडिविजुअल्स गोल्स भी अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ करेगा तभी तो एम्प्लॉय ग्रोथ करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशंस जो है वो कोऑर्डिनेशंस हर ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि और ये ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इंटीग्रेटेड करता है, एक दूसरे को साथ में जोड़कर काम करने में मदद करता है। परवेसिव, हर ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसको हर ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव करने हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ये कोऑर्डिनेशन जो है बना रहे। ऐसा नहीं है कि एक गोल्स अचीव हो गया, एक गोल्स को अचीव करने के लिए सब ने मिलजुल के काम करा, सब में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना, लेकिन जैसे ही वो गोल अचीव हुआ तो सब अपना अपना काम करने लगे या फिर सब अलग अलग हो गए, तो उससे ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करने के लिए कोऑर्डिनेशंस को मेंटेन करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली इसको ये कंटिन्यूस लेवल पर इसको करना पड़ेगा, इसलिए एक कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशंस जो होता है वो बेटे मोटिवेट्स करता है एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयज़ इसके अंदर काम कर रहे होते हैं उनको मोटिवेट्स करता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव होंगे तो हर एक इंडिविजुअल्स के गोल्स अचीव होंगे और वो जो है ईजिली मोटिवेट्स भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के, क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट के? फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटे आप इसको कहो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस के, किसके? कोऑर्डिनेशंस के बेटे क्या इम्पोर्टेंस है, किसके इम्पोर्टेंस है? कोऑर्डिनेशंस की। स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशंस मदद करता है कि आप हर टास्क में स्पेशल हो जाए, यानी जिसका जो काम है वो उस काम में माहिर हो जाए। ये कौन मदद करता है? कोऑर्डिनेशंस। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग होता है, सेल मैनेजर, HR, प्रोडक्शन मैनेजर, ये हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी जो है गोल्स ऑर्गेनाइजेशंस के अचीव होंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन को
मेंटेन किया जाए, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन बना कर काम करे। ग्रोथ इन द साइज़, और हर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका जो ग्रोथ होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ होता है वो बेटे बड़ा होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा है तो नीड उस ऑर्गेनाइजेशंस में बिना कोऑर्डिनेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव नहीं होंगे। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशंस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशंस को, तालमेल को करा जाए ताकि गोल्स स्मूथली अचीव हो जाए। उसके बाद हमारे ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है, और ये हमारा चैप्टर जो है आप लोगों का फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हो, और साथ ही आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। इसमें आपको आगे डेली आपको हर चैप्टर्स की वीडियोस मिलेंगी, और कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं 2025 नेक्स्ट टाइम से लिख दूँगी। मुझे ऐसा लगता है मुझे लिख देना चाहिए था, क्योंकि 2025 चल रहा है ना अभी, तो इसलिए चलिए कोई नहीं, ये तो खैर हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। बाकी के लिए नोट्स के लिए आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।